लेकिन इसके साथ ही अब अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई ये अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां चीन अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह ट्रंप ने अमेरिका में पढ़ने वाले जो चीनी छात्र हैं उनका वीजा रद्द करने की बात कही थी। इसके साथ ही चीन पर समझौते के उल्लंघन का भी आरोप लगाया था, जिस पर चीन ने पलटवार भी किया और चीन की तरफ से पलटवार भी इसको लेकर के किया गया है। फिलहाल अब दोनों देश एक बार फिर से बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ रहे इस तनाव को कम करने की कवायद शुरू हो चुकी है और आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ये वार्ता हो सकती है। ट्रंप और शी जिनपिंग से बात करके महत्वपूर्ण खनिजों पर लगे जो प्रतिबंध है उसको समाप्त भी ट्रंप करवाना चाहते हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव की ये स्थिति। तो चीन और अमेरिका में ठनी हुई जहां टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच इस वक्त बवाल जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच में काफी बवाल इस वक्त नजर आ रहा है, जहां चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो संधि है चीन और अमेरिका के बीच की, उस संधि का उल्लंघन किया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है ट्रंप को लेकर के, अमेरिका को लेकर के। इसके साथ ही इस बयान में कहा गया कि आयातित वस्तुओं पर टैरिफ कम करने पर सहमति बनी थी और हमने देखा भी था कि दोनों देशों की तरफ से इकट्ठा ही टैरिफ को कम किया गया था। और यह भी कहा गया कि फोन पर हुई बातचीत की सहमति का भी उल्लंघन किया गया है। अमेरिका की तरफ से अपने हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम चीन उठाएगा, ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है। और हाल ही में आपको बता दें कि ट्रंप ने चीन पर उल्लंघन का आरोप लगाया था। इसके साथ ही टैरिफ और ट्रेड पर इस हफ्ते चर्चा भी दोनों देश आगे आने वाले समय में करने वाले हैं। तो जहां एक तरफ टैरिफ पर चर्चा होगी, लेकिन वहीं उल्लंघन की चीजें भी सामने आ रही है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आखिर चीन की तरफ से क्या कुछ लगाए गए हैं तमाम आरोप अमेरिका के ऊपर, एक नजर उन पर। अमेरिका ने व्यापारिक तनाव को भड़काया है, ये आरोप लगाया गया। इसके साथ ही यूएस ने जेनेवा व्यापार समझौते का उल्लंघन किया है, ये भी आरोप चीन ने अमेरिका के ऊपर लगाया है। इसके साथ ही द्विपक्षीय और व्यापारिक संबंधों में अस्थिरता बढ़ी है, ये बात चीन की तरफ से कही गई। एआई चिप यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप निर्यात नियंत्रण पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चीन के चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। चीनी छात्रों के वीजा रद्द करने की घोषणा अमेरिका ने की थी और इसको भी कहीं ना कहीं चीन ने सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त उठाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, चीन और यूएस की अगर हम बात करें तो एक समय वो था कि दोनों देशों की तरफ से टैरिफ सबसे ज्यादा लगाया जा रहा था एक दूसरे के ऊपर, लेकिन उसके बाद में बीच बीच में ये सहमति बनी और टैरिफ दोनों देशों की तरफ से कम किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से तनाव जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है। क्या महत्वपूर्ण वजह इसके पीछे आप मानते हैं अक्षय? कृतिका, अगर देखी जाए इन दोनों देशों के बीच जिस तरह से टसल है, एक तरह से टेंशन बढ़ रही है, उसका सीधे तौर पर अगर उसके तह तक जाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि चीन को अब पहली बार अपना एक कॉम्पिटिटर मिल गया है। जिस तरह से ट्रेड में चीन खुद दूसरे देशों को डोमिनेट करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करता रहा है, तमाम तरह की चालें चलता रहा है कि किस तरह से बैड डेट हो जाए छोटे देशों के ऊपर, लोन का इतना भार डाल दे कि अब वो देश कोलैप्स हो जाए एक तरह से इकोनॉमिकली और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर वो टेक ओवर कर पाए। तो ये जिस तरह की रणनीतियां चीन इस्तेमाल करता रहा है दशकों से, उसको अपनी टक्कर का एक तरह से एक कॉम्पिटिटर मिल गया है डोनाल्ड ट्रंप में। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार अपनी नीतियां बदल रहे हैं, अपने फायदे की सोच रहे हैं और सामने वाली जो पार्टी है उसका नुकसान हो या फायदा हो वो नजरअंदाज करते हुए अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के सामने ये टेंशन आकर खड़ी हुई है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि चीन अब आरोप लगा रहा है कि अमेरिका अपनी जो ट्रेड की नीतियां है वो लगातार उसमें बदलाव कर रहा है और जो उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है उसका पालन नहीं कर रहा है। खैर, चीन भी ऐसा ही करता रहा है दूसरे देशों के साथ, छोटे देशों के साथ। इस बार चीन को अपने सामने अपने से ज़्यादा ताकतवर, अपने से ज़्यादा बड़ा देश मिल गया इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, जो उसके साथ भी यही गतिविधियाँ कर रहा है। तो टेंशन दोनों देशों के बीच में होना लाजमी है और आप आगे आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि ये जो टेंशन है ये लगातार बनी रहेंगी। इसका कोई अंत नहीं होने वाला है जब तक डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में है। इसी तरह की इन दोनों देशों के बीच
बीच में टेंशन बढ़ती रहेंगी, जी। चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो या फिर अन्य सिक्योरिटी के मुद्दों को लेकर। तो चीन जो बयान दे रहा है वो अपने अपने एक तरह निजी स्वार्थ को लेकर दे रहा है, अपने निजी फायदे को लेकर दे रहा है कि उनके हित में जो बातें की गई थी अमेरिका उसका पालन नहीं कर रहा है। वही अमेरिका का भी यही कहना है कि आप जिस तरह की ड्यूटीज हमारे गुड्स के ऊपर लगाते हैं, हमारे सामान के ऊपर लगाते हैं, वो आप जी। कम नहीं कर रहे हैं और धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों देश दुनिया की सबसे दो बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपस में लड़ रही है। इससे ना सिर्फ दुनिया को नुकसान हो रहा है बल्कि एक तरह से दोनों का चेहरा एक रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे जो होना चाहिए वो नहीं है, और ये चीज़ दुनिया के आगे अब एक तरह से एक्सपोज होनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही अक्षय, अगर हम देखें तो अमेरिका और चीन के बीच में बहुत जल्द बातचीत भी होने वाली है। क्या इस बातचीत से उम्मीद की जाए कि ये जो तनाव है उसमें थोड़ा सा विराम लग पाएगा? देखिए, दोनों ही देश ऐसे हैं जो दुनिया में ट्रेड को लेकर अपना डोमिनेंस चाहते हैं। अब अगर देखी जाए, इसमें कोई भी अपने आप को नंबर 2 पे नहीं रखना चाहता, दोनों देश अपने आप को नंबर 1 पे रखना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वही चाइना की तरफ देखा जाए तो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर है। तो दोनों ही देश अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं। हमने देखा जिस तरह से टैरिफ वॉर इन दोनों देशों के बीच में हुई, अनप्रेसिडेंटेड थी, अप्रत्याशित थी। 200 से 300% तक का टैरिफ लगाया गया कई सारे चीनी गुड्स के ऊपर। वही रिटेलिएशन में चाइना ने भी अपने जितना भी उनसे हो सकता था वो टैरिफ और एक तरह से रोड ब्लॉक्स लगाने की कोशिश की। फिर दोनों के बीच में बात होने की बात भी हुई कि चीज़ें कुछ तरह से ठीक होंगी, लेकिन ये जो अग्रीमेंट उनका था वो एक हफ्ते भी नहीं चल पाया और अब दोबारा से एलिगेशन शुरू हो गए हैं। तो आप मान के रखिए कि अगले आने वाले देशों में भी इसी तरह से ये टेंशन बरकरार रहेंगी, और अगर किसी भी तरह से बात होती भी है तो दोनों देश अपने आप को ऊपर रखने की चाह में कहीं ना कहीं इस अग्रीमेंट जो है उनका पालन या फिर उनका उल्लंघन करेंगे, और टेंशन एक बार फिर से बढ़ने की उम्मीदें है ट्रेड टैरिफ में। अगर देखा जाए तो एक तरह से वही नियो कोल्ड वॉर की एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत ये ट्रेड को लेकर हो चुकी है। दोनों देश चाहते हैं कि उनके पाले में ज़्यादा देश आकर खड़े हो, और तो ऐसे में एक तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को इससे अच्छा खासा नुकसान होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े, साथ ही इस खबर पर आप अपनी नज़र लगातार बनाए रखिएगा।